शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत के वोट की रही, क्योंकि भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। सवाल उठता है कि जब इजराइल भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है, तो भारत ने इस बार फिलिस्तीन के समर्थन में वोट आखिर क्यों किया? क्या दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर मोदी नेतन्याहू की दोस्ती में अब वो पहले जैसी मिठास नहीं रही, या फिर अमेरिका के साथ बढ़ रही भारत की तल्खियों ने इजराइल के साथ भारत की दोस्ती पर भी असर डाला है? वहीं आज बात इसी की करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में आखिर क्या था। शुक्रवार को हुई वोटिंग में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 142 ने फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की दिशा में ठोस कदम उठाने के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। 10 देशों ने इसका विरोध किया और 12 देश वोटिंग से दूर रहे। वहीं प्रस्ताव में गाजा में युद्ध रुकने, 2 राष्ट्र समर्थन समाधान लागू करने और भविष्य में हमास को फिलिस्तीन के नेतृत्व से पूरी तरह से अलग रखने जैसी बातों को शामिल किया गया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2 राष्ट्र समाधान को ही मध्य पूर्व में शांति का आधार बताया, जहां इजराइल और फिलिस्तीन दोनों स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और सुरक्षित सीमाओं के साथ साथ एक साथ रहें। वहीं इस पर इजराइल ने हालांकि अपना सख्त रुख दिखाया है। इस प्रस्ताव से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक की अदुमीम बस्ती में कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, ये जगह हमारी है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत डैनी डैनन ने भी प्रस्ताव का एकतरफा और शांति के खिलाफ इसे बताया। उनका आरोप था कि इसका फायदा सिर्फ हमास को मिला है, जो इसे 7 अक्टूबर के हमले के बाद की अपनी जीत बताएगा। यानी इजराइल का मुद्दा साफ है कि फिलिस्तीन को वो स्वतंत्र देश मानने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। वहीं जिन देशों ने इस प्रस्ताव पर अपना समर्थन किया, उनमें भारत का नाम भी शामिल है, जिसने सभी को चौंकाया। लेकिन क्या भारत ने इजराइल को लेकर अपना रुख बदल दिया है? यानी सबसे अहम बात यह कि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन आखिर क्यों किया है, जबकि भारत और इजराइल के बीच मजबूत दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। रक्षा क्षेत्र की बात करें, कृषि, टेक्नोलॉजी से लेकर कूटनीति तक दोनों देशों के बीच में काफी गहरे रिश्ते माने जाते हैं। दरअसल फिलिस्तीन पर भारत का आधिकारिक रुख ये नया नहीं है। वहीं भारत 1947 से ही फिलिस्तीन के लोगों के आत्मनिर्णय और 2 राष्ट्र के समाधान का लगातार समर्थन करता रहा है। ये भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि प्रवक्ता नेनी हरीश ने भी यही अपनी बात दोहराई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है, जिससे एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य हो, जो इजराइल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति से रहे। पुराने फैसलों की निरंतरता भी अगर आप यहां पर देखेंगे, भारत का यह रुख सिर्फ मौखिक तौर पर नहीं रहा है। अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया था, जिसमें इजराइल से 1967 के बाद कब्जे वाले इलाकों से हटने और नई बस्तियों का जो विस्तार है उसे रोकने के लिए कहा गया था। जुलाई 2024 में संसद में भी सरकार ने 2 राष्ट्र समाधान के समर्थन का जो अपना मत है वो दोहराया था। दिसंबर 2024 में संसद में दिए गए जवाब में भी यह कहा गया था कि भारत फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने का पूरी तरीके से पक्षधर है। दरअसल इन तमाम उदाहरणों से यह पूरी तरह से साफ हो जाता है कि भारत का वोट कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि उसकी सोची समझी उस राष्ट्र नीति का हिस्सा है, विदेश नीति का हिस्सा है, जिसे वो लेकर लगातार चलता रहा है। इसके जरिए भारत ने अपने कूटनीतिक संतुलन को एक बार फिर से बनाने की कोशिश की है। भारत इजराइल का करीबी साझेदार है, लेकिन साथ ही वो फिलिस्तीन के अधिकारों का पुराना समर्थक रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय बार बार ये कह चुका है कि फिलिस्तीन को सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने का हक उसे मिलना चाहिए, ताकि वो इजराइल के साथ शांति से रह सके। यानी भारत दोनों पक्षों से दोस्ती और संवाद बनाए रखना चाहता है। इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक में गहरे रिश्ते हैं, जबकि फिलिस्तीन का समर्थन भारत की ऐतिहासिक और नैतिक प्रतिबद्धता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।